हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ दोस्त मलेशिया के एक द्वीप पर घूमने के लिए जाते हैं। इन सभी लोगों ने याच को हायर किया है जिसमें तेज म्यूजिक बजाते हुए आराम से चिल करते हैं। सारा जो इन्हीं के साथ है उसे हमेशा से शांति पसंद है और इसीलिए वो पानी में थोड़ी डाइविंग करने के लिए चली जाती है। बाद में जब उसने देखा कि उसके दोस्त तो उसे बिना लिए जा रहे हैं तो उसके अंदर की घबराहट बढ़ गई। बीच समुद्र में अब उसके पास सिर्फ एक ही चारा है, वो है चिल्लाना। पूरी जान के साथ वो चिल्लाना शुरू करती है ताकि उसके साथी किसी तरह करके उसकी आवाज को सुन ले। लेकिन उसके दोस्त तो मासूम शर्मा के गाने बजा कर रखे थे, जिसके अलावा और उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सारा दोबारा चिल्लाती है, लेकिन जब उसने देखा कि अब कोई चारा नहीं है तो वो खुद ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी, क्योंकि अब वो दूर जा चुके थे। पर वो ये भूल गई थी कि समुद्र में सिर्फ वो नहीं बल्कि और भी अनेक किस्म की चीजें मौजूद है। जब वो स्विम करके आगे बढ़ रही थी उसी समय उसने नोटिस किया उसके आसपास हजारों जेलीफिश आ जाती है जो उसे खाने की तरह देख रही थी। सारा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर कितनी दूर वो स्विम करके जाएगी? थोड़ी दूर तो उसने कोशिश की, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी वो बार बार उसे काटे जा रही थी। कुछ तो उसके पैरों पर चिपक भी जाती है, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई उनकी बहन मिल जाती है। अब सारा को सच में डर सताना शुरू करता है। इसी के चलते अब वो अपने बॉडी पर कंट्रोल खोने लगी है। धीरे धीरे करके वो पानी के अंदर जाना शुरू करती है और उसके दोस्तों को जब होश आया कि सारा कहाँ है तब तक वो काफी दूर आ गए थे। पर सभी उसके अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उन लोगों ने वापस से याच को मोड़ा और उसके पास जाकर उसकी जान बचा ली। जब वो लोग उसे याच पर लेकर आए तो उसके दोनों पैरों पर जेलीफिश ने काट रखा था। इस वजह से वो अपने सारे दोस्तों से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। उसका कहना था इतना भी क्या मगन हो जाना कि पीछे क्या हो रहा है कुछ दिखाई ना आते। बाद में जब ये लोग डिनर के लिए साथ होते हैं तब भी सारा बार बार अपने जख्मों को ही देखे जा रही, जिसे सभी समझ जाते हैं कि अभी तक वो नाराज है। सैम सभी की तरफ से माफी मांगता है और बोलता भी कि जो कुछ भी हुआ हम सभी उसके लिए शर्मिंदा है, हमें माफ कर दो। सारा दिल की अच्छी थी इसीलिए उसने उसे माफ भी कर दिया। अब बारी आती है दूसरे दिन की। इन सभी का प्लान था कि आज ये लोग द डेविल माउथ नाम की गुफा में जाएंगे जो द प्लेटू आइलैंड के नीचे बनी हुई है। वहाँ सिर्फ वही टूरिस्ट जाते हैं जिनके अंदर एडवेंचर करने की चुल मची होती है, वरना ऐसी जगह जाने से अच्छा है कि समुद्र किनारे आराम से चाय सुट्टा मारो। खैर ये लोग एक छोटी सी बोट से उस गुफा के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे द डेविल माउथ क्यों कहा जाता है। वहाँ इन्हें मैथ्यू मिलता है जो इनका गाइड होने वाला है। मैथ्यू ने सारी जानकारी दी कैसे इन्हें एक साथ रहना है और जाने से पहले इन लोगों को अपने अपने मोबाइल फोन यहीं रखे जाना होगा। पता नहीं कौन से समझदार इंसान ने इस रूल को बनाया है। कल को अगर अंदर कुछ हो जाए तो कम से कम इनके पास अपने सेलफोन तो होंगे, लेकिन दुनिया में समझदारों की भरमार है आजकल। तो अब मैथ्यू ने इनके मैप दिखाते हुए बताया हम लोग ग्रीन लाइन को चूज करेंगे, उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो ज्यादा इजी है। कि तभी मैक्स के अंदर एक सुलेमानी कीड़ा जाग गया। उछलते हुए वो बाहर आया। उसका कहना था क्यों ना हम रेड लाइन को चूज करें। मैथ्यू ने बताया अभी कुछ दिन पहले यहाँ तेज बारिश हुई थी, एक बड़ा तूफान आया